नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉन्टेड माइक पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो न सिर्फ डरावनी है, बल्कि सच्चाई से भरी भी। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो दिन में एक सुंदर जगह लगता है, लेकिन रात होते ही वह एक भयानक भूतिया जगह बन जाता है। ये एक सच्ची घटना है जो एक युवक राजीव के साथ हुई थी। क्या आप तैयार हैं इस रात का सामना करने के लिए? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन उसे अपने काम के सिलसिले में एक गांव जाना पड़ा, जो शहर से काफी दूर था। उस गांव का नाम था कालपुर। लोग कहते थे कि यह गांव दिन में एक आम जगह लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहां अजीब हादसे होने लगते हैं। राजीव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए बिना किसी डर के वह रात भर वहीं रुकने का फैसला करता है। शाम होने के बाद राजीव एक पुरानी हवेली में आराम करने के लिए गया, जो एक लॉज की तरह चलाई जा रही थी। जैसे ही उसने अपना सामान रखा और आराम करने बैठा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा, तो उसे एक बड़ा सा आईना दिखाई दिया, और उस आईने में वह अपनी परछाई के अलावा किसी और की झलक देख सकता था। डर के मारे उसने तुरंत आईना पलट दिया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वह समझ गया कि यह कोई आम जगह नहीं है। रात बढ़ती गई और राजीव ने अपनी आंखों से वह सब देखा जो शायद किसी और ने कभी नहीं देखा होगा। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक छोटी सी लड़की, जिसमें सिर्फ अंधेरा भरा था, उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी कभी थी ही नहीं। राजीव ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया, और तभी उस लड़की ने बस एक शब्द कहा, चले जाओ। राजीव ने बिना देरी किए अपनी सारी ताकत जोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहीं पहले से कई लाशें पड़ी हैं, जैसे कि यह जगह एक श्रापित समाधि हो। उसने अपनी जान बचाने के लिए गांव के मुखिया के घर की तरफ भागना शुरू किया। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन जब भी वह पलटकर देखता, कोई नहीं होता। पहुंचने के बाद उसने मुखिया से सब बताया। मुखिया ने बस इतना कहा, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम जिंदा वापस आए। कालपुर एक श्रापित गांव है, जहां कोई भी आज तक रात भर टिक नहीं पाया। तो दोस्तों, यह थी कालपुर की सच्ची भूतिया कहानी। सोचिए, अगर राजीव वहां एक और रात रुकता, तो क्या होता? आपका इस कहानी पर क्या कहना है? क्या आप भी किसी ऐसी भूतिया जगह पर गए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।